जी, हमारे साथ किसान आंदोलन में मौजूद शिव कुमार कक्का जी जुड़ चुके हैं। शिव कुमार कक्का जी, आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में स्वागत है। जी नमस्कार। आप कहाँ पे हैं अभी कक्का जी? मैं अभी पलवल पे हूँ। क्या हालात हैं वहाँ पर? पलवल पर ठीक है, धरना चल रहा है जी। केएमपीपी से बाहर चक्का जाम लगाया जाने की तैयारी चल रही है। क्या आप अभी आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, चक्का जाम करें। पूरे देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक पूरे देश से लगभग शांतिपूर्ण की खबरें ही आ रही हैं। जी, शांतिपूर्ण ही रहेगा। मध्य प्रदेश में 240 जगह की कल अपडेट था शाम को 6 बजे तक का। जी। अन्य राज्यों से भी है, कर्नाटक से, तमिलनाडु से भी है, एक जगह केरला से भी है। देश भर में 12 से 3 का समय दिया है और शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, दिल्ली और एनसीआर में भी आप लोगों ने इसको चक्का जाम को से मुक्त रखा है। क्या यहाँ भी अभी तक सभी जगह शांतिपूर्ण, क्या कोई चक्का जाम की खबरें आ रही हैं या वास्तव में मुक्त ही है? बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है जी, वहां से खबर आई है तो चक्का जाम की। जी। बाकी अभी तक तो शांतिपूर्ण यहाँ पर भी है, सब जगह शांतिपूर्ण है, कहीं कोई अभी अप्रिय घटना नहीं घटी है। जी। कोशिश भी रहेगी कि कोई घटना ना घटे। दिल्ली को और इसको आसपास के इलाकों को इसलिए मुक्त रखा गया है कि जी किसी प्रकार की कोई वारदात ना हो, उसको ध्यान में रख के एक सोची समझी रणनीति के तहत शांति व्यवस्था भी कायम रहे, ये कॉल दिया है। जी, जैसा आप बता रहे थे जी, कुछ किसान नेताओं को नजरबंद भी किया गया है। जी हाँ, सूचना मिली है, परंतु कौन कौन वो है उनके नाम नहीं मालूम पड़े हैं अभी तक। जी। क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है नेट बंद होने की। जी, इंटरनेट बंद है। हाँ, इंटरनेट बंद है। जी। तो हमको टाइमली समाचार नहीं मिल पाता है जो एक दूसरी जगह पर लोग हैं, वो एक बड़ा कारण है। क्या पलवल में भी इंटरनेट बंद है या सिर्फ सिंगू बॉर्डर पे ही बंद है? नहीं, पलवल भी हरियाणा का हिस्सा है, हरियाणा उसी राज्य में आता है। बिल्कुल। नेट बंद। जी। ये तो वाईफाई जो है एक जगह जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ वाईफाई है। जी। इस वजह से नहीं तो सामान्य फोन पर भी हमारी बात नहीं हो पाती। जी। तो ये संवाद प्रॉपर नहीं हो पा रहा है हर जगह से। कक्का जी, कई राजनीतिक दलों ने भी आपको समर्थन दिया। आपको लगता नहीं कि ये राजनीतिक दल आपके समर्थन में अगर आएंगे तो इससे आपका आंदोलन जो है वो प्रदूषित होता है, उस पर राजनीतिक धब्बा लगता है? देखिए, हमारी जो 26 का जो कॉल था, उस कॉल की आखिरी बैठक जो हुई थी रकाबगंज गुरुद्वारा में हुई थी। जी। उसमें ये हमारी 7 मेंबरी कमेटी जी ने तय किया था, कुछ गाइडलाइन तय की थी। जी। कि लड़ाई हमको लड़ना है, परंतु विपक्ष के द्वारा कुछ शर्तों पर हमको वो अगर सपोर्ट करते हैं तो उनका स्वागत है। उसमें ये शर्तें थी कि आप हमारे मंच पर नहीं आएंगे, गुणगान अपनी पार्टी का नहीं करेंगे, समर्थन आप दे सकते हैं हमारे को, झंडा डंडा टोपी जो भी आपका सामान है जिससे कि आपका दल आइडेंटिफाई होता है वो नहीं करेंगे। समर्थन हम लोग तब भी कहा था कि समर्थन कोई भी देता है तो उसका स्वागत करेंगे, उस समर्थन को वापस कैसे कर सकते हैं। अब समर्थन तो हमको विदेशों से भी मिल रहा है जी, परंतु उस पर भी हमने बहुत स्पष्ट टिप्पणी की है कि हम सबसे पहले राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। ये जो झगड़े होंगे हमारे देश के अंदर के जो मसले हैं तो हम और हमारी सरकार मिलकर निपटाएंगे जी। परंतु आप जो हमारी चिंता कर रहे हैं, हमारी बिजली की, पानी की, नेट की और 200 किसानों की शहादत की, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जी। मगर झगड़ा तो हम हमारे घर में हम मिलकर ही निपटाएंगे। ये हमने कई बार कहा है, आज भी कह रहे हैं। जी जी। 26 जनवरी को बहुत सारे अराजक लोग, उपद्रवी घुस आए और पूरा आपका आंदोलन जो है वो उसको बदनाम करने का एक मुहिम चल पड़ी। इस बार आप लोगों ने इसको लेकर के क्या एहतियात बदली है? क्योंकि अभी भी समय है, अभी भी कोई भी होनी अनहोनी किसी भी समय हो सकती है। इसको लेकर क्या एहतियात बरती है आज? देखिए, वॉलंटियर्स को कहा गया है कि बाहरी जो आदमी आप वॉलंटिफाई नहीं हो रहा है जी, उसको आप नोटिस करें, उस पर निगाह रखें
और जो कॉल है इस कॉल से बाहर जाता है तो उसको रोकें। हमारा आज का कॉल केवल चक्का जाम का है, वो भी 3 घंटे का, जनता को असुविधा ना हो, केवल ध्यान सरकार का आकर्षित कराना हमारा मात्र उद्देश्य है। ये पूरी तरीके से आप देखेंगे तो गांधी जी को आपने भी पढ़ा काफी होगा जी। गांधीवादी आंदोलन की छवि इसमें बहुत साफ है। गांधी जी प्रताड़ित होते थे, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक आरोप भी लगते थे, हिंसा भी होती थी, शहादत भी देते थे, पर इसके बावजूद भी डायलॉग जरूर देते थे वो अंग्रेजों से। वार्ता उन्होंने कभी वार्ता से मुंह नहीं मोड़ा। हमारे साथ भी ये सारी चीजें हो रही है, कील लगाई जा रही हैं, प्रेस जो है 10 किलोमीटर पहले रोक दिया गया है, बड़ी बड़ी कील लगाकर मीडिया से दूर रखा जा रहा है। नेट कट जाने से हमारा संवाद पूरे देश के लोगों से नहीं हो पा रहा, हमको बाहर आके कहीं पर सहारा लेना पड़ता है आप लोगों से बातचीत करने के लिए। इन सबके बावजूद ये सबसे बड़ा दुनिया का आंदोलन होगा। 200 शहादत बहुत बड़ी शहादत होती है, बिल्कुल। इसको कितनी सुशांत राजपूत जी जो अब नहीं रहे हैं जी, सेलिब्रिटी थे, अच्छी बात है, उस पर खूब चला, पर महीने भर मीडिया ने खूब दिखाया एक कलाकार की मौत को, पर 200 किसान की मौत को मीडिया दिखाने में उतना सक्षम नहीं रहा है जितना होना चाहिए था। नहीं कक्का जी, ऐसा नहीं है, हम मीडिया अपना काम कर रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा आपने अंग्रेज और दुनिया का नाम लिया। अमेरिका में अभी गांधी जी की एक मूर्ति तोड़ी गई, बहुत बड़ा स्टैचू था, उसे तोड़ दिया गया, और कुछ अमेरिकन कलाकार जो है वो इस धरने को पूरे ऐसे प्रचारित कर रहे हैं जैसे भारत में बहुत एक भारत पर बहुत बड़ा धब्बा लगा रहे हैं वो। तो क्या आप उसका समर्थन करते हैं? नहीं, भारत की छवि बिगड़े ऐसी हम किसी चीज को समर्थन नहीं करेंगे जी। पहले भी कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि, सब कुछ आ गया है जी। तो क्या आप ऐसे लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप हमें अपना समर्थन या ट्वीट ना करें, आप अपनी सिंपैथी जो है, हमदर्दी हमारे अपने मन में रखें? हाँ, ये हम कह सकते हैं कि अंदरूनी मामलों में आप ना बोले जी। आप हमारी पीड़ा से पीड़ित हैं, उसके लिए हम आपको थैंक्स दे ही रहे हैं जी, मगर ये मामले हम निपटेंगे अपने देश के अंदर निपटेंगे। हमारी सरकार है, हमारे लोग हैं जी, शहादत देते जाएंगे हम। हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा कभी नहीं उठेगा। जो 26 जनवरी को हुआ उसके बारे में भी मैंने तत्काल सभी चैनल से, मैं अकेला व्यक्ति था जिसने कहा कि बड़ी चूक हुई है, षड्यंत्र के शिकार हुए हैं, सत्य कभी भी परास्त नहीं होता, प्रताड़ित हो सकता है, सत्य जनता के सामने आएगा, फिर भी कॉल हमने दिया है, पल्ला हम नहीं झाड़ सकते, हम पूरे देश से माफी मांगते हैं। ये हमने बड़े मन से पूरी बातें बोली। ये मुझे लगता है क्योंकि 26 जनवरी का जो आंदोलन था उसने पूरे देश में किसानों या ये कहें इस आंदोलन पर बैठे लोगों के मन को थोड़ा सा दुखी किया था, उन्हें थोड़ी सी दूरियां बन गई थी। शायद ये आपकी माफी उस दूरियों को पाट सके।